Hello students, welcome to Wi-Fi Studios and yes, once again welcome you all in the morning 5:30 AM session जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, जो स्कोरिंग हो सकते हैं, जिनको देखते ही बस आंसर क्लिक करने का मौका मिलता है। दैट मीन्स जिनमें ना कैलकुलेशंस होती है, जिसमें ना कुछ फाइंडिंग्स होती हैं, बस ये है कि क्वेश्चन आपका टोटली रीडिंग एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग पे बेस होता है। तो उसी में से कुछ क्वेश्चंस हमारे डिक्शनरी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। डिक्शनरी के अलावा अगर हम बात करें, सो यस आई शुड चेंज द पेनिंग। हाँ, तो डिक्शनरी के अलावा अगर हम बात करें तो जो इंस्ट्रक्शन लिखा होता है उस इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन में साफ भाषा में आपसे पूछा जाता है कि करना क्या है, बस उसे पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो मॉर्निंग 5:30 AM का सेशन है ये। प्रीमियर जरूर होता है, लेकिन आप इसको चाहे तो बिल्कुल सुबह सुबह 5:30 बजे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इफ इन केस नहीं देख पाते हो तो आप इस वीडियो को दिन में कभी तो देखो, और उसके अलावा अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो। जब भी इस वीडियो को देखो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो लिंक को शेयर जरूर करो, ताकि वो भी इस क्लास का, इस पूरे के पूरे कंटेंट का बेनिफिट उठा सके। तो चलो फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेशन शुरू करते हैं। बट ऑफ कोर्स यस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। अब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इसीलिए क्योंकि यार देखो, सीधी सीधी सी बात है कि जैसे कि आप रेगुलरली यूट्यूब पे क्लासेस करते हो, उसी तरीके से अनअकैडमी पर भी क्लासेस अवेलेबल है। अब अनअकैडमी में हमारा जो प्लस कोर्स आने वाला है वो है आज ही से, ऑफकोर्स 3 February 12:30 बजे की टाइमिंग पे। तो एक बार हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 3 February 12:30 PM इज द टाइमिंग। अब आप बोलोगे इस बैच की खास बात क्या है? तो इस बैच की खास बात बेसिकली ये है कि ये 90 मिनट्स का लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। और वो मॉक टेस्ट आपके स्टेनो के होंगे और आपके CHSL के होंगे। स्टेनो के मॉक टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और CHSL के मॉक टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशंस, गाइडलाइंस, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे इस पूरे सेशन में डिस्कस किया करेंगे। तो आपके लिए डेफिनेटली ये सेशंस बेनिफिशियल होने वाले हैं। आज ही से शुरू हो रहा है, तो अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर दो। अब इसी के एनरोलमेंट के लिए तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूरी पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्राइब किया हुआ है तभी आप हमारे इस बैच को अटेंड कर पाओगे। अब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए जस्ट यू हैव टू डू इज, अनअकैडमी का ऐप आप लोगों के पास ऑलरेडी है, क्लासेस उसमें एक्सक्यूज मी, क्लासेस उसमें आप ऑलरेडी करते हो। तो उन क्लासेस को करने के अलावा आपको प्लस की क्लासेस अगर चाहिए तो सब्सक्रिप्शन चाहिए पड़ेगा। तो बस उसी अनअकैडमी में आप जाके इस कोर्स को सर्च कर सकते हो, या तो फिर किसी भी कोर्स को सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स को सर्च करोगे, सर्च करने के साथ इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ऐसा एक ड्यूरेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर है, आपको पता है आपकी तैयारी कितने महीने में हो जाएगी, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में, या तो फिर 24 महीने में। तो अपनी फिजिबिलिटी, ड्यूरेशन या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्यूरेशन सिलेक्ट करो। ड्यूरेशन सिलेक्ट करते ही यहाँ नीचे आपको बॉक्स में अप्लाई कोड का ऑप्शन दिखेगा। अब कोड अप्लाई इसीलिए करना है ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। तो बस जब आपको ये 10% डिस्काउंट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उस कोड को यहाँ पे देख लो। सो वो कोड जो आप यूज करोगे दैट इज SMS10। तो SMS10 कोड यूज करके बस आपको अपना 10% डिस्काउंट अवेल करना है। 10% डिस्काउंट के अलावा अगर आप और ध्यान से देखो तो आपके पास काफी सारे इसमें फैसिलिटीज, बेनिफिट्स जुड़ जाते हैं। वो क्या है? वो है बल्कि ऑल एजुकेटर की क्लासेस। दैट मीन्स नॉट ओनली हमारी, बट आप सारे एजुकेटर की क्लासेस कर सकोगे। इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस, मैथ्स, GS, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, रीजनिंग के भी और क्लासेस। तो दैट मीन्स आपके पास ओवरऑल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होगा तो आप आराम से सारी की सारी चीजें, सारे के सारे क्लासेस कर पाओगे। तो आई गेस इट्स नॉट अ बैड डील बेसिकली। तो आप इसको चेक जरूर कर सकते हो। चेक करने के साथ साथ जस्ट ट्राई, नहीं होता 1 मंथ का करो, 3 मंथ्स का करो, यार कम से कम 6 महीने का कर लो। क्योंकि इसमें होगा क्या पता है, आपका पूरा का पूरा एक बैच साइकिल कंप्लीट हो जाएगा एग्जामिनेशन का। तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये आपके लिए वर्थ है या नहीं, फिर उसको आगे एक्सटेंड करते रहना। थिंक ओवर इट। अब जब अनअकैडमी पे आ जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी क्लासेस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जैसे कि लाइकवाइज आपको पता ही है, मॉर्निंग 7:45 AM बैंक की फ्री क्लास,
रात को 9 बजे एसएससी की फ्री क्लास, और 12:30 बजे की टाइम, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया 12:30 बजे की टाइम 3 और फेब से जो बैच शुरू हो रहा है, दैट मीन्स आज ही से, वो है बेसिकली 90 मिनट्स के लेक्चर का मॉक टेस्ट बेस्ड बैच, मतलब प्रैक्टिस सेशन ये पूरा का पूरा आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, बैंक की फ्री स्पेशल क्लास, एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास, ये 60 मिनट्स की होती है और ये नॉन पेड होती हैं, दैट मीन्स आपको इसके लिए कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं, बट प्लस कोर्स के लिए डेफिनेटली आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। यूट्यूब का स्केड्यूल भी इसी प्रकार से है जैसा कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं। वाईफाई स्टूडियोज पे मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है, और वहीं वाईफाई स्टूडियोज पर ही सैटरडे संडे हम शाम के 7 बजे आपके साथ लाइव कनेक्ट करते हैं टू गेट थ्रू ऑल इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, आपकी क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड एवरीथिंग। वाईफाई 2.0 पे मंडे से लेके संडे तक शाम के 5 बजे हमारा लाइव सेशन चलता है रेगुलर बेसिस पे। तो अब आपका काम इतना ही है कि चाहे अनअकैडमी हो चाहे यूट्यूब हो, जस्ट सिलेक्ट योर टाइमिंग, सिलेक्ट योर बैच और बस उसको अटेंड करो लगातार, और अपनी प्रेपरेशन जो है उसको आगे इसी तरीके से बढ़ाते रहो। डन। अब जैसा कि हमने कहा था कि आज हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, एंड दैट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बेसिकली जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होंगे, जो सबसे ज्यादा आपके लिए सिर्फ रीडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होंगे, मतलब पढ़ने की और समझने की क्षमता पे बेस्ड होंगे, तो उसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिक्शनरी पैटर्न के क्वेश्चंस कुछ। ठीक है, सो लेट्स सी द पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखो हमसे क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, विच ऑफ देम विल कम एट द थर्ड इफ ऑल ऑफ देम आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एज इन डिक्शनरी। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, यदि उनमें से सभी वर्णानुक्रम में एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित हैं तो उनमें से तीसरा कौन सा है। मतलब आपको अल्फाबेटिकली सबको अरेंज करना है, और अल्फाबेटिकली अरेंज करने पे ये बताना है कि थर्ड प्लेस पे या तीसरे स्थान पे वो शब्द कौन सा होगा। तो ये वर्ड्स नीचे दिए गए हैं आपको। तो अब अगर हम इसमें थर्ड वाला फाइंड करें तो यार देखो सिंपल सी बात है, डी ई, ये तो ऑब्वियसली पहले पे आएगा, फिर डी ई के बाद डी आई आ जाएगा, अब डी आर ई या डी आर ओ, सो यस डी आर ई, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ड्रीम इज द आंसर, जिसको हम ये कहेंगे बेसिकली कि यस ये आपका वर्ड है जो कि थर्ड मोस्ट प्लेस पे आएगा अगर आप इन सबको शब्दकोश के आधार पे या अल्फाबेटिकली अरेंज करते हो तो। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या है, in each of the following question 4 words are given, which one of them will be at the third if all of them arranged alphabetically, that means same question। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, यदि उनमें से सभी वर्णानुक्रम में एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित हैं तो उनमें से तीसरा कौन सा होगा। दैट मीन्स अगेन वी हैव टू काउंट फॉर द थर्ड वाला, तीसरे वाला। तो अब देखें यहाँ पे क्या है, इंस्पायर, इंटेलिजेंट, इंडल्जेंट, इंक्रीमेंट। तो आई और एन यहां तक तो सब में सेम है, तो अब सबसे पहले तो आपका सी ही आएगा ऑफ कोर्स, फिर सी के बाद डी आएगा, फिर इसके बाद आई एन एस या आई एन टी। सो यस स्टूडेंट्स यू ऑल आर करेक्ट, आई एन एस आएगा, देन आई एन टी आएगा। सो दैट मीन्स इंस्पायर इज द वर्ड जो कि हमारा थर्ड प्लेस पे या तीसरे स्थान पे आ रहा है इन सभी को अल्फाबेटिकली अरेंज करने पर तब। डन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अगेन द सेम इंस्ट्रक्शंस। क्या कहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, विच वन ऑफ देम विल कम एट थर्ड इफ ऑल ऑफ देम आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एज इन डिक्शनरी। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, यदि उनमें से सभी वर्णानुक्रम में एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित हैं तो उनमें से कौन सा तीसरे पर आएगा। तो अगेन थर्ड मोस्ट पोजीशन बतानी, जी एल ए, जी एल ए, जी एल ओ, जी एल यू। तो बस जी एल ए तो आपका पहले ही आ जाएगा, फिर जी एल ओ ही आएगा थर्ड पे। तो उसमें भी देखो ग्लैडिएटर पहले आएगा, ग्लैमरस फिर आएगा, फिर ग्लूम आएगा और लास्ट में ग्लूकोज आएगा, जी एल यू। तो हमें तो तीसरा ही चाहिए ना,
So that means GLOOM is the answer. Done. Let's see the next question. Arrange the given words in alphabetical order and choose the one that comes first. दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें और पहले आने वाले को चुनें. नाउ दिस टाइम वी हैव टू चूज जो फर्स्ट आएगा या जो पहले पे आएगा. तो अब देखो TRA ये सब में कॉमन दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है. तो TRAJ, TRAV, TRAN, TRAN, तो ऑब्वियसली TRAJ. सो ऑप्शन नंबर ए, ट्राजेक्ट्री इज द वर्ड जो कि हमारा फर्स्ट आएगा या पहला आएगा. डन. अगला देखिए. अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स लास्ट. दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और जो अंतिम आता है उसे टिक करें. अब अल्फाबेटिकली अरेंज करके क्या करना है, लास्ट वाला. तो ए तो सब में है, ठीक है. AD पहले आएगा. अब AF देखो दो जगह है, तो AFF ये भी सेम हो गया. AFFI, AFFE, सो यस AFFE, फिर AFFI और लास्ट में आएगा आपका ANALOGOUS ड्यू टू AN. तो ANALOGOUS दिस इज द वर्ड जो कि लास्ट में आएगा या अंतिम में आएगा. समझ में आया? चलो अगला देखें. अरेंज द गिवन वर्ड्स एज इन अ डिक्शनरी एंड टिक द वन दैट कम्स सेकेंड. दिए गए शब्दों को एक शब्दकोश में व्यवस्थित करें और जो दूसरा आता है उस पर टिक करें. तो अब जो दूसरा आता है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है OB, तो B तो हमारे किसी काम का ही नहीं है यहाँ पे. क्यों नहीं है? क्योंकि हमें दूसरे पोजीशन पे बताना है और B तो सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा ऑब्लिगेशन पहला. अब OM, तो OMI या OMN, तो ऑफ कोर्स OMN. तो सेकंड प्लेस पे आ गया हमारा ओमनी प्रेजेंट, क्योंकि थर्ड की अगर हम बात करें सो दैट इज ओमिशन और फोर्थ की बात करें तो ओरिएंटेशन. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. डन. चलो अगला देखो. अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स थर्ड. दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें और तीसरे नंबर पर आने वाले शब्द पर टिक करें. तो थर्ड प्लेस पे आने वाला ई तो एज इट इज है. अब ई जब एज इट इज है तो देखो ई के बाद AFF ये पहले हो गया, फिर ELEMER ये देखो सीक्वेंस में ही है अल्फाबेटिकली, LMNOPQR है ना, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थर्ड प्लेस पे कौन सा आएगा वो बताना है. सो यस ऑप्शन नंबर बी, एमिशन, EMISSION. डन. चलो अगला देखिए. अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी एंड देन चोज द करेक्ट सीक्वेंस. दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं और फिर सही अनुक्रम चुनें. अब हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है और फिर उसका सीक्वेंस ऑर्डर मार्क करना है. तो अब हम सबसे पहले लेंगे RA, फिर RA के बाद RE, अब REC या REG या RES. सो डेफिनेटली REC, फिर आएगा REG, फिर आएगा RES और लास्ट में आ जाएगा RHE. सो दैट मीन्स सीक्वेंस बन गया हमारा 5 4 2 3 1. 5 4 2 3 1. So that means option number B. Correct. चलो next देखो. Arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary and then choose the correct sequence. दिए गए शब्दों को
उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं और फिर सही अनुक्रम चुनें. दैट मीन्स अगेन यू हैव टू अरेंज इन अल्फाबेटिकल डिक्शनरी ऑर्डर. तो अब देखो यहाँ पे एस तो सब में कॉमन है, ठीक है. तो एस ओ एस यू, तो अब एस ओ भी बहुत सारी जगह, तो ऑब्वियसली हम थर्ड लेटर देखेंगे. तो जब हम थर्ड लेटर देखेंगे तो एस ओ एल. अब एस ओ एल में भी आ गया ऑप्शन एस ओ एल यू, एस ओ एल वी या एस ओ एल आई. सो डेफिनेटली सबसे पहले आएगा एस ओ एल आई, फिर आएगा एस ओ एल यू और फिर आएगा एस ओ एल वी. अब बारी आई एस ओ एम की. अब उसके बाद फिर एस यू, तो एस यू एम, एस यू आर. सो डेफिनेटली एस यू एम और लास्ट में आएगा एस यू आर. ठीक है. दैट मीन्स हमारा सीक्वेंस क्या बन गया? 5 1 2 3 6 4. 5 1 2 3 6 4. ऑप्शन नंबर डी. समझ गए? चलो नेक्स्ट देखिए. इफ द वर्ड्स in the sentences I scream, you scream, we all scream for ice cream are rearranged in alphabetical order, which will come at the 6th place. यदि वाक्य में शब्द I scream, you scream, we all scream for ice cream वर्णमाला के क्रम में फिर से व्यवस्थित होते हैं, तो छठे स्थान पर कौन सा होगा या क्या आएगा? तो यार देखो, सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली पहले ऑल आएगा. फिर ऑल के बाद अगर हम देखें तो ऑल ए हो गया, फिर ए बी सी डी ई एफ, तो 4 आएगा. फिर ई एफ जी एच आई, तो अब आई आएगा. फिर आइस आएगा. अब इसके बाद में, अच्छा हमने बीच में एक वर्ड छोड़ दिया, दैट इज स्क्रीम, माय मिस्टेक. चलो फिर से करें. हाँ, पहले तो आया ऑल, ऑल के बाद आ गया क्रीम, क्रीम के बाद आ गया फॉर, फॉर के बाद आ गया आई, देन आइस, फिर स्क्रीम. अब स्क्रीम आपका 3 जगह है, तो ऑब्वियसली बात है स्क्रीम 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 ही रहेगा यहां पे. और उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या? WE देन U. तो अब अगर हमसे 6th मोस्ट प्लेस का पूछा है कि 6th पे कौन सा आएगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6. सो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्क्रीन. समझ गए? चलो नेक्स्ट. Arrange the given words in alphabetical order and tick the one that comes last. अब alphabetical order पे arrange तो करना है और जो second last आएगा वो बताना है. मतलब जो अंतिम से दूसरी बार, यहां हम करेक्ट कर देते हैं इसको, अंतिम से दूसरी बार आता है. तो अब देखो सेकेंड लास्ट बताना है. केरेटिन, किंगडम, काइंडनेस और कुडोस. तो ये देखो तो एक तरीके से लाइन पे ही है. सबसे पहले केरेटिन आएगा KE, फिर KI आएगा, KIN, लेकिन KIND पहले आएगा, फिर KING आएगा और लास्ट में फिर KUDOS आएगा. सो दैट मीन्स हमारा अरेंजमेंट हो गया क्या? ACBD. अब इसमें सेकेंड लास्ट बताना है. ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. पीछे से देखो तो ये लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट है. तो बी मतलब किंगडम. डन. सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. नेक्स्ट. Arrange the given words in alphabetical order and tick the one that comes last.
दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और जो अंतिम आता है उसे टिक करें। दैट मीन्स अब हमें जो लास्ट है वो टिक करना है। टी आर कॉमन दिया हुआ है सब जगह, तो अब हम क्या करेंगे, टी आर ए पहले आएगा, फिर टी आर ई एन, टी आर ई एम, सो ऑब्वियसली टी आर ई एम, देन टी आर ई एन, और लास्ट में आएगा टी आर आई। सो दैट मीन्स जो लास्ट में आने वाला वर्ड है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रिगर। समझ गए? चलो अगला देखें। If the alternate letters in the given alphabet starting from A are written in small and rest all in capital, which of the following will represent the marvelous? दिए गए वर्णमाला में A से शुरू होने वाले वैकल्पिक अक्षर छोटे में लिखें और बाकी सभी जो है वो कैपिटल में लिखें। तो निम्नलिखित में से कौन सा मार्वेलस का प्रतिनिधित्व करेगा? बात समझे? ए को स्मॉल लिखना है ऑल्टरनेट, मतलब ये देखो ए हमारा स्मॉल, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ए हमारा स्मॉल, बी कैपिटल, सी स्मॉल, डी कैपिटल, ई स्मॉल, एफ कैपिटल, जी स्मॉल, एच कैपिटल, इसी तरीके से। अब इसमें एक चीज समझ में आई, 1 3 5 7 ऑड प्लेस वैल्यू वाले स्मॉल हैं और इवन प्लेस वैल्यू वाले कैपिटल हैं या बिग लेटर्स हैं। ये बात समझ में आ गई? तो अब जब इसी हिसाब किताब से आंसर निकालेंगे तो ऑड वालों को हम स्मॉल रखेंगे, इवन वालों को हम बिग रखेंगे, बस यही कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। हर एक लेटर को काउंट करोगे ना तो कंफ्यूजन होगा ही होगा, तो इट्स बेटर कि जब आपको पता चल गया कि ऑड वाले स्मॉल हैं, इवन वाले कैपिटल हैं, तो बस फिर देखो मार्वेलस है तो एम की MARVELOUS, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, 13 मतलब ऑड, तो ये छोटा हो गया। फिर ए भी हमारा छोटा हो गया, ठीक है। आर हमारा 18 प्लेस वैल्यू है, 18 प्लेस वैल्यू है तो ये तो रहेगा कैपिटल ही। वी हमारा 22 प्लेस वैल्यू है तो ये भी कैपिटल रहेगा। ई हमारा 5 है तो ये स्मॉल हो जाएगा। एल 12 है तो ये एज इट इज रहेगा। ओ 15 है तो स्मॉल हो जाएगा। यू 21 है तो ये भी स्मॉल हो जाएगा और एस 19 है तो ये भी स्मॉल। दैट मीन्स आपके पास कैपिटल में सिर्फ RV और एल है, बाकी सारे स्मॉल है। सो यस, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। इफ ईच ऑफ द 12 डिजिट्स ऑन वॉच इज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश वॉवल्स AEIOU in the sequence, the minute hand will be at which vowel at 9:30 AM? यदि एक घड़ी पर 12 अंकों में से प्रत्येक अंग्रेजी स्वर को AEIOU इन सीक्वेंस द्वारा बदल दिया जाए तो मिनट का हाथ किस स्वर पर होगा सुबह 9:30 बजे, ठीक है। अब देखो 1 को A, 2 को E और इसी तरीके से आगे बढ़ना है ना। तो अब देखो घड़ी है हमारे पास 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब जब बोला है कि 1 से शुरू करना है और 1 को A लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा AEIOU। फिर रिपीट करो AEIOU, फिर रिपीट करो AE, खत्म। तो अब अगर हमको बताना है 9:30 पे मिनट हैंड किस वॉवल पे होगा, तो 9:30 मतलब मिनट हैंड तो 6 पे होगा और 6 का मतलब वॉवल हो गया A। सो ऑप्शन नंबर A इज द आंसर। ये पूछा ही नहीं कि आवर हैंड कहाँ है, मिनट हैंड तो एग्जैक्टली सेम उसी टाइमिंग पे होगा ना।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स लास्ट। दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और जो अंतिम आता है उसे टिक करें, लास्ट बताना है। तो यार अब तो ये ऑब्वियस सी बात है, एल ए कॉमन है सब में, फिर एल ए वी, एल ए टी, एल ए एन, तो सबसे पहले तो एल ए एन ही आएगा। फिर एल ए टी, फिर एल ए वी ई, और लास्ट में आएगा एल ए वी आई। तो अब क्या यहां पे बताना है हमें, लास्ट। तो लास्ट का मतलब हो गया लैविशिंग। ठीक, नेक्स्ट। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, अब जैसे कि वो डिक्शनरी में होते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले सी ए, फिर सी आर ई ए टी, यहां और यहां सी आर ई ए टी सब में जो सेम है, पर यहां देखो सी ए आर ई ए टी ई, सी ए आर ई ए टी ओ आर। सो दैट मीन्स दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, और पांचवा हो गया ये। दैट मीन्स सीक्वेंस क्या बना हमारा, 4 3 5, 4 3 5 1 2। हो गया। चलो उल्टा कर दिया क्या हमने, यस, सी आर से पहले सी ओ आएगा। देखो, कार्निशन तो पहले आएगा, फिर इसके बाद में आएगा काउंटर सी ओ यू, अब फिर आएगा क्रिएट, देन आएगा क्रिएटर, और लास्ट में आएगा क्रॉप। सो दैट मीन्स सेकेंड पूछा था ना, अरेंज द वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें हमें खुद ही अरेंज करना था, यस। तो दैट मीन्स अब हमारा सीक्वेंस क्या बन गया यहाँ पे, 4 1 3 5 2, ऑप्शन नंबर ए, डन। चलो नेक्स्ट। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना कि हेक्टो मतलब क्या, सेंटी मतलब क्या, डेका मतलब क्या, किलो मतलब क्या, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ हमको इनको अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में या अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आएगा सेंटी, सेंटी के बाद फिर डी, तो डी ई सी आई, डी ई सी ए, डी ई सी ए, फिर डी ई सी आई, फिर हो गया आपका के, तो एच पहले आ जाएगा हेक्टो, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा किलो। सो दैट मीन्स 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में अगर देखो तो ये 2 5 3 दिया हुआ है, पर इसको हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि 2 3 5 1 4, 2 5 3 1 4, ठीक है। चलो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द डिक्शनरी इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द वन विच कम्स लास्ट। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और फिर जो अंतिम आता है उसे चुनें, लास्ट बताना है इस बार। क्यू यू ए, क्यू यू ए, क्यू यू ए, क्यू यू ए, ये तो सब में सेम। अब क्यू यू ए एल, क्यू यू ए आर, क्यू यू ए डबल आर या क्यू यू ए वी। सो डेफिनेटली अब यहां पे अगर हम देखें तो क्यू यू ए एल, ये हो गया पहला, फिर
क्वार्टर हो गया, क्वारल हो गया, क्वावर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड बताना है। क्वालिफाई हमने ऑलरेडी कर लिया, QUALIFY। अब इसके बाद QUAR, फिर QUARR, और लास्ट में है हमारा QUAVER। तो हमें क्या बताना है, विच कम्स लास्ट। तो लास्ट तो यही आएगा, क्वावर, QUAVER। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो अब देखो, वेस्ट, रॉन्ग, विटी, वोरकास्टर, वॉरलाइक। तो सबसे पहले तो हम WA लेंगे, लेकिन WAR या WAS, सो दिस इज WAR। फिर उसके बाद WAS, अब WA हो गया, अब तो WI आएगा, तो ये हो गया हमारा तीसरा। फिर आएगा WO और लास्ट में आएगा WR। सो दैट मीन्स हमारा सीक्वेंस क्या बन गया, हमारा 5 1 3 4 2। चलो, 2 बार वहां पे 5 हो गया था, वो हमने करेक्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ हमारा, 5 1 3 4 2। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। 5 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर C। चलो एक और क्वेश्चन देखिए। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखो, बिगाइल, बाइगॉट, बिगेन, बाइगेमी। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, BE, ऑफ कोर्स पहले BE आएगा। तो BEGU या BEGUI, BEGUI। अरेंज अगर हम यहाँ देखें तो आप लोग को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। BE तो हमने ले लिया, तो BEGUN या BEGUI। सो यस, BEGUI, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वर्ड है, तो BEGUI ये पहला हो गया। अब उसके बाद फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर BIGA, BIGO, तो BIGA, देन फिर BIGO। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर B। डन। तो ये हो गए आज के क्लास के कुछ डिक्शनरी पैटर्न क्वेश्चंस, जिनको आप डायरेक्टली देख के सॉल्व कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसिव करने की ज़रूरत नहीं। क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो। सुबह 7:45 बजे बैंक की फ्री स्पेशल क्लास, रात में 9 बजे SSC की फ्री स्पेशल क्लास, और 12:30 बजे हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है अभी आपका, जो कि कल से या बोलो आज ही से बिल्कुल फुल फ्लेजेडली हो जाएगा, क्योंकि एक दिन हम उसमें स्टेनो के मॉक टेस्ट करेंगे और एक दिन हम उसमें CHSL के मॉक टेस्ट करेंगे। डन। बाकी यूट्यूब का स्केड्यूल एज इट इज है। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सुबह सुबह की शुरुआत कल की भी रीजनिंग सब्जेक्ट के साथ ही हम करेंगे। ठीक, सो अभी के लिए बस इतना ही। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।